नमो हरिहंकारणं नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो उवच्छायाय नमो ईसु पंच नमो यादो सब पावक प्रणासनं मंगलाणं च सर्वेषां पठमं वै मंगलम् चत्वारि मंगलम् अनंत मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवली फलतो धम्मो मंगलम् चत्वारि युगोत्तमा अरहंत युगोत्तमा सिद्धयोगोत्तमा साहुयोगोत्तमा केवली फलतो धम्मो योगोत्तमा चत्वारि शरणं प्रव्रजामि अरहंत शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साधु शरणं प्रव्रजामि केवली फलतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर भगवान श्री आदिदास स्वामी उत्तम क्षमा धर्म आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी जिस प्रकार यूनिवर्सिटी की परीक्षा के समय परीक्षा भवन में कई ऐसे चेहरे आते हैं जो साल भर नहीं दिखेंगे। रेगुलर स्टूडेंट्स को भी देखकर आश्चर्य होता है कि ये कौन है, सब समझ जाते हैं कि ये प्राइवेट बन गए। उसी प्रकार आज जो इस साल के 10 दिन हैं उनमें ऐसे बहुत सारे चेहरे इस सभा भवन में उपस्थित हुए हैं। कुछ पुराने हैं पर अधिकांश नए हैं। तो आज इस पर्व की शुरुआत है पर्युषण पर्व। पर्युषण परितः उष्यन्ते दह्यन्ते कर्माणि यत्र पर्वणि तत् पर्युषण पर्व। जिस पर्व में हर प्रकार से चारों ओर से अपने पाप भस्म किए जाते हैं वो पर्व कहलाता है पर्युषण पर्व।
और आज इसका पहला दिन उत्तम क्षमा का दिन है। इन 10 धर्मों के नाम में उत्तम शब्द सबके साथ लगा हुआ है और ये उत्तम शब्द साधुओं के उस संकेत देता है। साधुओं के जीवन में यही धर्म 10 धर्म उत्तम श्रेणी में अवस्थित रहता है। इसलिए वास्तव में उत्तम क्षमादि के धारक साधु होते हैं। पर गृहस्थ अपनी भूमिका अपनी क्षमता के अनुसार इन 10 धर्मों का आचरण करते हैं। अब इसमें क्षमा कुछ अलग अलग श्रेणियों में विभाजित हो सकती है। एक तो व्यावहारिक जगत में जो क्षमा होती है, कभी किसी से कोई त्रुटि हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, एरर हो जाता है, भूल चूक हो जाती है, तो फिर वो क्षमा याचना करता है। 3-4 प्रकार से क्षमा याचना करता है। एक तो कहता है एक्सक्यूज मी, फिर मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मुझे अपने प्रति खेद है, मुझे दुख है कि मुझसे गलती हुई। और फिर एक शब्द आता है फॉरगिव मी, क्षमा चाहता हूं। प्रतिक्रमण एक ऐसी क्रिया है साधु की जो उनके 6 आवश्यकों में गिनी जाती है। और प्रतिक्रमण के प्रारंभ में एक गाथा बोलते हैं सभी साधु प्रतिदिन कम से कम 2 बार। खम्मामि सर्व जीवान सर्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सर्वभूतेषु वेदं मच्छन्न केनमि। और इन 2 पंक्तियों में वो अमृत भरा हुआ है कि कभी आपका मन, किसी का भी मन अशांत हो, बिगड़ गया हो, तब ये विचार करना कि मैं नहीं जानता कि मेरी उम्र कितनी है, कितनी गुजरी है ये तो जानता हूं, कितनी बाकी है मैं नहीं जानता। यदि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन हुआ तो मैं किसी से बैर बांधकर मरने के बाद क्या करूंगा, कहां जाऊंगा। इसलिए मैं प्रतिक्रमण के समय ये संकल्प लेता हूं कि इसी वक्त सब प्राणियों को मैं क्षमा प्रदान करता हूं। बहुत बड़ी बात है। अभी इसका एक दृष्टांत देंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्षमा करना किसकी जरूरत है। क्षमा मांगना ही बहुत बड़ी बात है और क्षमा करना उससे भी बड़ी बात है। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं और सभी जीव मुझे भी क्षमा करें। सब जीव मुझे क्षमा करें। आज सबके प्रति मेरे हृदय में मैत्री भाव है। मैत्री भाव का अर्थ होता है मित्रता की भावना। ये जो दुश्मनी होती है वो कब तक चलती है? जब तक चलाओ तब तक चलती है। उसको छोड़ दो, मित्रता बना लो तो अपना हृदय तो निर्मल हो जाता है। इंडिया में बड़े से बड़े प्रोग्राम होते हैं, एक आध बार सीटी जरूर पर उसके लिए आज क्षमा है, क्षमा कर दे। तो सबके प्रति मित्रता ये कैसे संभव है? तो इसके लिए एक प्रक्रिया हम आज अलग से आपको बताना चाहेंगे। इस पर शायद अपना ध्यान जाता नहीं। तीन बातें हुई। पहली बात क्या थी? मैं सबको क्षमा कर दूं। दूसरी बात, मैं सबसे क्षमा मांग लूं।
ऐसा क्यों? पहले मांग लेते तो क्या दिक्कत थी, बाद में कर देते। कोई बता सकता है? क्षमा मांगने का क्रम बाद में रखा, क्षमा करने की बात पहले कही। क्या कारण? जो काम अपन ने खुद नहीं किया वो दूसरों से कैसे कराओगे? अपन क्षमा करेंगे, फिर अपन दूसरों से कहें कि आप हमें क्षमा करो, तो जो काम अपन ने किया है वो अगर किसी से कहो तो उसका प्रभाव होगा। जैसे टीचर के जेब में सिगरेट या तंबाकू और उस स्टूडेंट्स को पढ़ाए कि टोबैको कंसिस्ट्स ऑफ 24 पॉइजन्स, तंबाकू में 24 जहर होते हैं, तो क्या असर होगा? स्टूडेंट्स को पता है कि इसकी जेब में, सर की जेब में सिगरेट है या तंबाकू है या गुटखा है, कोई भी उसकी कोई भी आइटम, तो क्या असर होगा? कुछ नहीं। जब तक अपन अमल नहीं करते किसी बात पर, तब तक अपनी बातों का किसी दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसके लिए एक दृष्टांत भी आता है, पुराना कोई किस्सा आता है कि एक त्यागी थे, उनके पास कोई माँ बच्चे को लेकर पहुंचती है और कहती है कि ये बहुत गया मीठा बहुत खाता है, इसको समझाओ। तो फिर वो गुरु जी बोलते हैं, त्यागी जी बोलते हैं कि तुम कुछ समय बाद आना, अभी मैं नहीं बताऊंगा। तो वो 2-4 दिन बाद फिर आती है। गुरु जी वो पूछते हैं कि क्या बात है? तो बोले ये लड़का बहुत मीठा खाता है, गया बहुत खाता है, इसको समझाओ। स्वीट्स इसको बहुत पसंद है, इसको छुड़ाओ, दांत वांत सब खराब हो जाते हैं। तो फिर वो त्यागी जी फिर उसकी तरफ देखते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं समझाऊं कि नहीं। पर फिर माँ से बोलते हैं कि अभी और इंतजार करना होगा आपको, आप आज तो मैं नहीं कर पाऊंगा इससे कुछ। फिर जब 1 हफ्ते बाद आती है तो बच्चे को लेकर के, तब वो त्यागी बोलते हैं कि बेटा छोड़ दे, छोड़ दे। इससे अधिक चीज कोई भी लो, कोई भी चीज अधिक मात्रा में लो तो नुकसान करती है। कोई मिर्च अधिक खा ले तो तकलीफ होगी, शक्कर अधिक खा ले तो तकलीफ होगी, नमक अधिक खा ले तो तकलीफ होगी। कोई भी चीज ज्यादा खाना अच्छा नहीं, तो छोड़ दे। तो बच्चा एकदम मुस्कुराता है और फिर गुरु जी से बोलता है कि ठीक है गुरु जी, अब मैं छोड़ दूंगा, माँ को कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। और फिर माँ उसको लेगी वापस और फिर ये देखना चाहती थी कि क्या होता है। उसने सचमुच छोड़ दिया। अब माँ के मन में एकदम खलबली मच गई कि ऐसा क्या हो गया कि जिससे उसने छोड़ दिया। तो वो वापस गई गुरु जी के पास, पर इस बार बच्चे को लेकर के नहीं। तो गुरु जी ने पूछा कि क्यों, क्या बात है? वो तो ठीक है ना? उन्हें हाँ बिल्कुल ठीक है, पर जो बात आपने इतने दिनों बाद कही वो अगर पहले बोल देते तो मुझे 3 चक्कर तो नहीं लगाने पड़ते। तो गुरु जी बोलते हैं फिर तो 10 चक्कर लगाने पड़ते। क्यों? अभी तूने 3 चक्कर मात्र लगाया और इतने दिनों तक मैंने तुझे चक्कर क्यों लगवाया? उसका कारण पता है? मैं खुद मिठाइयों का प्रेमी था, और जब मैंने धीरे धीरे कम किया और फिर तुम आई 3 दिन बाद, तब मुझे लगा कि अब बोलूंगी नहीं, फिर लगा कि नहीं अभी फुल कंट्रोल नहीं है, पूरी तरह से मेरा नियंत्रण नहीं है, तो मैंने बोला कि और कुछ दिनों के बाद आ जाना। फिर जब तुम 1 हफ्ते बाद आई तब मैंने कह दिया कि अब छोड़ दो, क्योंकि मेरा अधिकार था। मैंने जो छोड़ा था वो मैं दूसरे से बोल सकता था कि तुम भी छोड़। इसी प्रकार क्षमा में पहले अपन सबको क्षमा कर रहे और फिर
दूसरों से क्षमा मांग ले, ये कह दें कि आप हमें क्षमा करें, हमने सबको क्षमा कर दिया, आप हमें क्षमा कर दो। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि सबके प्रति मित्रता की भावना है, और अंत में कहते हैं किसी के प्रति वैर नहीं, मेरा किसी से भी वैर नहीं है। तो वैर क्या होता है? एक गांठ बांध लेते ना, बदले की भावना को वैर कहते हैं। और बदले की भावना तभी जागृत होती है जब अपना क्रोध सड़ जाता है। क्रोध ताजा होगा तो क्या करोगे आप? ताजा होगा तो फिर उसका कोई प्रतिकार करोगे तत्काल, लेकिन गांठ बांध करके ये नहीं सोचोगे कि नहीं मैं जीवन भर में कभी न कभी तेरे से बदला लूंगा, ऐसा विचार नहीं है। ये जो क्रोध अंदर विकृत हो जाती है, क्रोध कषाय, तब ऐसी स्थिति बनती है। अब क्षमा करना कितना कठिन है उसका एक दृष्टांत है, और क्षमा मांगना भी कितना कठिन है उसका एक दृष्टांत। पहले व्यावहारिक जीवन का अपन एक दृष्टांत ले लेते हैं, और दोनों ही दृष्टांत बड़े मार्मिक हैं। चेरी कार्टर स्कॉट एक लेखिका है जिसने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, जीवन के 10 नियम। तो चेरी कार्टर स्कॉट जब छोटी सी स्कूल में पढ़ती थी, तब एक बार डे शिफ्ट की स्कूल थी और ठंड के दिन थे, और जब स्कूल छूटी तो दिन ढलने की स्थिति आ गई। वो अपनी एक सहेली के साथ घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक सुनसान मार्ग स्थान मिला उसको, और वहां पर एक ब्राउन कार वाले ने अपनी गाड़ी रोकी और उन दोनों को पकड़कर जबरदस्ती कार के अंदर डाल दिया और दरवाजा बंद किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। फिर बाद में वापस उसने उनको कार से बाहर निकाल दिया। वो दोनों बच्चियां रोती हुई वापस घर आ गई कि इतनी बड़ी दुर्घटना हमारे साथ हुई, और उनके जीवन पर उस घटना का बड़ा असर पड़ा, क्योंकि 9 से 15 साल की उम्र होती है मनुष्य की, तब घटनाओं का बहुत गहरा असर उसके मन पर पड़ता है। अब ये दोनों बच्चियां बड़ी हुई, अपने अपने जीवन को जीने लगी। चेरी कार्टर स्कॉट एक हीलर बन गई। हीलर का अर्थ होता है दूसरों का उपचार करने वाली। किसी को भी तकलीफ हो तो उसकी तकलीफ दूर करना, ये उसका काम है। तो बहुत लोगों का इलाज किया उसने, बरसों बीत गए। एक दिन उसके क्लिनिक में एक जीवन से टूटा हारा और बुरी तरह से बेहाल मनुष्य ने प्रवेश किया। उसने पूछा कि बैठ जाओ मैं। उसकी आवाज में भी निराशा थी। चेरी ने कहा कि बैठ जाओ। फिर उसने अपनी तकलीफ बताना प्रारंभ किया कि मुझे ऐसी तकलीफ है, ऐसा है, वैसा है। चेरी को ऐसा लगा कि मैंने इसको कभी देखा है, और बहुत डरावनी स्थिति में मैंने उस समय मेरे अंदर इतनी भयंकर घबराहट थी कि जिसका स्मरण करके भी हृदय कंपित हो जाए। ऐसी स्थिति में मेरा इससे कभी संपर्क हुआ है, ऐसा विचार करती हूँ। दोनों की उम्र बहुत बदल चुकी थी, वो जमाना गुजर गया था बचपन का, लेकिन अंत में
उसको याद आ जाता है कि ये वही बदमाश है। उसको यहाँ बैठा दो बच्चों सामने, बताए बाળકો અહીંયા આવી जाओ, वार्ता संभळावी છે તમને, जल्दी आओ। वो नहीं सुनेगा मारा। अरे कैसे नहीं सुने, कमांड लेके सामाजिक घर से આવી जाओ, ये बाबू आगे આવી जाओ। जैसे कि चेरी कार्टर स्कॉट को याद आता है कि ये वही बदमाश है जिसने हम स्कूल से जब लौट रहे थे तो पकड़ करके हमें जबरदस्ती अपनी कार में बंद कर दिया था और फिर भयंकर दुर्घटना हुई थी हमारे साथ। जैसे याद आता था उसके अंदर आग भड़क जाती, एक तूफान उमड़ जाता उसके अंदर कि अरे ये वो पापी है, ये तो पाप करके भाग गया था, मैं अभी पुलिस में रिपोर्ट करके इसको कारावास दिलाती हूँ, जेल पहुंचा देती हूँ, बिहाइंड द बार्स कर देते, बंदी बनवा लेती। एकदम ऐसा मन हुआ उसका। पर उसकी हालत देखी उसने, बिल्कुल हाल बेहाल था, उसकी आंखों में बिल्कुल निराशा थी और कोई भी कुछ भी नहीं था, उसके जीवन में कोई सुख नहीं था। जो भी अपराधी होते हैं उनका अंत ऐसे ही होता है। जवानी में जो लोग व्यसन के रास्ते पर चले जाते हैं, शराब पीते हैं और फिर दुनिया भर के व्यसन करते हैं, वो बुढ़ापे में व्यसन में जितना पैसा लगाते हैं उस पैसे को ब्याज के साथ डॉक्टर के लिए चुका, फीस के रूप में। और जवानी के दोस्त बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देते। जो हंसी खुशी में नशे के समय सब साथ घूमते थे, जब व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है, कैंसर से मरता रहता है, तब उसका दोस्त न उसका परिवार कोई साथ नहीं होता। बहुत बुरी मौत होती है, दस्तरी होती। अभी 10 दिनों के लिए आप लोगों में से कई लोगों ने तंबाकू का त्याग किया होगा, कुछ लोगों ने धूम्रपान भी छोड़ा होगा, कुछ लोगों ने और चीजें छोड़ी होंगी, होटल वगैरह की चीजें। अच्छी बात है, ये अपने ऊपर दया की आपने 10 दिनों के लिए, भले परंपरा से चली आ रही वो पद्धति, लेकिन अच्छी बात है। अब क्या होता है कि चेरी कार्टर स्कॉट के मन में अंदर तूफान उमड़ता रहता है कि इस बदमाश ने ऐसी घटना की थी। विचार करते करते फिर उसने ये सोचा कि वो बात 15-20 साल पुरानी है और निश्चित रूप से ऐसे पापी लोग सजा के पात्र हैं। अपराध को क्षमा नहीं किया जाता। ध्यान से सुन रहे हो, अपराध कभी क्षम्य नहीं होता, क्षम्य हमेशा भूल होती है। यदि भूल हो जाए तो क्षमा, लेकिन अपराध हो जाए तो दंड। अपराध का दंड ही होता है, उसके लिए कोई क्षमा नहीं होती, भूल के लिए क्षमा होती है। उसने विचार किया और 3 चीजें होती है एक उपचारकर्ता के पास जो दूसरों की पीड़ा को दूर हटाता है। उसके अंदर 3 गुण होना बहुत आवश्यक। 3 गुण में से अगर एक भी गुण न हुआ तो फिर बाकी गुण भी नहीं रहेंगे और फिर वो उपचार नहीं कर सकेगा। करेगा तो भी कुछ समय तक उसका उपचार असर करेगा, हमेशा के लिए उपचार काम नहीं कर सकेगा। वो 3 गुण है। उसमें सबसे पहला गुण है क्षमा। जिसके दिल में क्षमा भाव नहीं है वो दूसरों का भला नहीं कर सकता। दूसरा गुण है दया। जिसके पास दया नहीं है वो दूसरों का भला नहीं कर सकता। और तीसरा गुण है प्रेम। ये 3 गुण अगर किसी के पास हो तो एक न एक दिन उसके पास ऐसी क्षमता आ जाती है, ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है उसके अंदर कि उसके माध्यम से कई लोगों की पीड़ाएं दूर होने लगती है। ये 3 गुण। कौन से 3 गुण? क्षमा, दया और प्रेम। ये आप अपने घर में कहीं अच्छे रंगों में लिख करके लगा भी सकते हैं। क्षमा का रंग है वायलेट।
वायलेट को आप क्या बोलते हैं गुजराती? जामनी। दया का रंग है केसरी। केसरी रंग जानते ना, केसरी। और प्रेम का रंग है हल्का गुलाबी। गुलाबी नहीं, गुलाबी से थोड़ा हल्का गुलाबी। ये 3 रंग अगर आप अपने रूम में या कहीं भी जहां आप अधिक रहते हैं, 5 घंटे करीब रहते हैं, तो वहां ये 3 रंग रखिए। तो इन रंगों का अपने आप आपके ऊपर असर होगा। आप अगर काली स्याही से लिखो और आपकी प्रकृति गुस्सैल हो तो फिर आपको क्षमा करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। कभी कोई आपसे सॉरी बोलेगा ना तो फिर आपको एकदम उसके प्रति और गुस्सा भी आने की संभावना है। तो काली स्याही नहीं वरना जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं। और कोई बोले कि हमें गुस्सा ही नहीं आता तो हम काली वापरे क्या? तो क्या विचार क्या है आपका? गुस्सा नहीं आता तो करने का विचार है क्या? कुछ लोग बोलते हैं कि हम गुस्सा नहीं करते तो लोग गलत फायदा उठाते हैं। नहीं, आप देखिए अपनी थोड़ी सी पद्धति बदलिए। आपने कई बार कई प्रवचन सुने हैं, पर कुछ ऐसी बात आपको आवश्यक है जो आप प्रैक्टिकल कर सकें। जैसे अभी 2-4 बातें हमने बताई। कलर्स आपको याद हुई कि नहीं? पहले तो वो 3 शब्द आपको याद हो गए, क्षमा, दया, प्रेम। बिल्कुल सर, 2-2 अक्षर के 3 शब्द तो आसानी से याद हो सकते हैं। बच्चे लोग जो है उनको अगर 8 अक्षर एक बार एक साथ बोले जाए, दोहराने को कहा जाए तो वो दोहरा लेते हैं। और बड़े लोगों में भी वो क्षमता रहती है, पर बाद में धीरे धीरे याददाश्त वो खुद ये सोच करके कि अब तो हम बड़े हो गए और हम कहाँ इतना याद रख पाएंगे, तो भूलना चालू कर देते हैं। तो पहला क्या था? क्षमा। उसका रंग कौन सा था? जामुनी। याद रखोगे? फिर दूसरा क्या था? दया का रंग क्या है? केसरी। अभी कई लोग पहने हुए हैं। और तीसरा उसका रंग क्या है? कौन सा गुलाबी? हल्का लाइट पिंक, जिसको लाइट रोज बोलते हैं, पिंक बोलते हैं इंग्लिश में उसको। अपन पिंक को यहाँ हिंदी में गुलाबी बोल देते हैं, वास्तव में पिंक अलग है और रोज अलग है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर ले। पिंक का जो हल्का गुलाबी जो रंग होता है वो कोमलता का रंग होता है, और प्रेम का जो रंग है वो रोज कलर ही। इतना संशोधन कर लेना, याद रख लेना, आसानी से याद रहेगा। प्रेम का कलर रोज है गुलाबी रंग, ठीक है? तो इन रंगों को अगर आपका मन कभी बहुत अशांत हो तो अपने रूम में आप इन रंगों को लगाकर शांत बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। आज हम आपको एक प्रक्रिया बतलाते हैं कि जिससे अशांत मन थोड़ी देर में शांत हो जाता है। और जैसे आपको लग रहा है कि हम क्षमा नहीं कर सकते, इन्होंने हमारे साथ ऐसी खराब हरकत की या फिर ऐसी शब्द बोले, हम क्षमा नहीं कर सकते, तो फिर देखो कैसे क्षमा की जाती है, उसका प्रैक्टिकल। ठीक है? अपने दोनों घुटनों के ऊपर अपनी हथेलियों को ऐसे ऊपर करके बैठिए, जहां भी जैसे बैठे हो वैसे बैठिए। ठीक है? बैठ गया। बाजू वाला अगर लड़ भी रहा हो तो भी क्षमा करके बैठा। ठीक है? अब इसके बाद अपनी कमर को सीधा करो, फिर पीठ को और गर्दन को भी सीधा करो। अब आंखों को फट से बंद न करके धीमे से बंद करो, खोलो, और फिर धीरे 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 नीचे लाना पलक को, फिर एकदम धीमे से बंद करो। कुछ लोगों को मुश्किल होगी लेकिन कोशिश करो। अब जो अपनी सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है देखो, उसकी गति को बदलना नहीं है। कानों में जो आवाजें आ रही है उसको गिनना है।
लोगों की बातचीत की आवाज, स्पीकर से आने वाली हमारी आवाज, दूर से बच्ची की आवाज, इस 7 आवाज गिनो। कमर को सीधी रखते हुए सिर का जो ऊपर वाला भाग है उसको ढीला छोड़ दें। जहां तिलक लगाते हैं उस भाग को ढीला कर दें, कोई भी रेखा ना रह जाए। मन ही मन कल्पना से उसके ऊपर एक ठंडी इस्त्री फेर, कपड़ों पर गर्म इस्त्री फेर, आंखों को ढीला छोड़ दें, गालों को, होठों को, गले को, कंधों को, दोनों हाथों को, हथेलियों को, उंगलियों को भी, छाती और पीठ को ढीला कर दो, पेट को, कमर से नीचे नितंब, दोनों जांघ, घुटने के नीचे वाले भाग और पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। अब मन ही मन मंदिर जी के अंदर विराजमान आदिनाथ प्रभु की छवि का स्मरण करो। दिख रहे भगवान, उनके कान कंधों तक जा रहे हैं। कितनी शांत छवि है, पद्मासन मुद्रा है। जितने साल तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अरिहंत हो जाते हैं, और अरिहंतों में कुछ तीर्थंकर होते हैं। भरत क्षेत्र में एक कल्पकाल में जो अवसर पीढ़ी है उसमें 24 और उत्सर पीढ़ी में 24 तीर्थंकर होते हैं। और जो भी भव्य जीव हैं उनको कभी न कभी अरिहंत होना है। मैं नहीं जानता कि आज मेरी जिसके साथ लड़ाई हुई है या फिर जिसके साथ मेरी बुराई चल रही है वो कब अरिहंत हो जाए। वो भी कोई भव्य जीव हो सकता है। जिसके साथ भी मेरी बुराई है वो अगर भावी अरिहंत हुआ तो मैं जो उसके साथ बुराई रखे हुए हूं वो अच्छी बात नहीं है। भावी अरिहंतों से, भावी सिद्धों से दुश्मनी कैसी। उसने जो गलती की है उससे मुझे कष्ट तो हुआ है, लेकिन गलती जिस समय की थी उस समय उसमें कषाय थी। पर कषाय जीव का स्वभाव नहीं है। गलती करके इंसान कभी कभी बदल भी सकता है। हो सकता है ये बदल गया और मैं उसके साथ दुश्मनी रखूं। चलो छोड़ो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो पूर्वच्छायाणं, नमो लोहे सहसाहं। लोहे का अर्थ होता है तीनों लोक, और सर्व का अर्थ होता है सर्वकाल, भूत, भविष्य और वर्तमान। तो भविष्य में जो अरिहंत हो रहे हैं उनको मैं नमस्कार मंत्र में, तो नमोकार मंत्र में नमस्कार कर रहा हूं, और आज वो मेरे सामने जिस अवस्था में उससे दुश्मनी कर रहा हूं। जिसको नमस्कार करूं उसी को दुश्मन मानूं, ये तो अच्छा नहीं है।
भूल सबसे होती है, मुझसे भी हुई है। और आज जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो उसकी गलती नहीं है, पहले मैंने ऐसा कुछ किया था, उसका दंड मुझे कर्मों के माध्यम से आज मिला है। इसलिए मेरे कारण उसको मेरे साथ ऐसा करना पड़ा, इसलिए उसने जो कुछ किया है उसका अपराधी है। अकेला वो नहीं है, किंतु मैं भी हूं। यदि मैं ऐसा पाप नहीं करता तो उस पाप का उदय नहीं आता, और उदय नहीं आता तो फिर इसको ऐसा काम नहीं करना पड़ता जो मेरे पाप के उदय से इसको करना पड़ा। मैं क्षमा धारण करता हूं, खम्मामि सर्व जीवाणि। हो सकता है दूसरे भाव में हम दोनों भाई भाई हो जाए, एक ही मां के बच्चे हो जाए। हो सकता है हम दोनों एक साथ दीक्षा ले लें। हो सकता है एक साथ तपस्या करते करते दोनों साथ में केवल ज्ञान प्राप्त कर लें। ये भी हो सकता है कि हम दोनों साथ में मोक्ष भी प्राप्त करें। मैं तो जानता नहीं, लेकिन संभव है। और जब ऐसी संभावना है कि हम दोनों साथ में मोक्ष जा सकते हैं, तो आज दुश्मनी क्यों? जब सिद्धालय में सबको एक साथ मिलकर के रहना है, तो आज यहां क्यों झगड़े? हम सब एक हैं। हम आपस में किसी के शत्रु नहीं है। हमारा शत्रु तो वो है जिसके हंता अरिहंत भगवान है। अरे वो कर्म रूपी शत्रु हमारा शत्रु है। हम परस्पर एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं। जब शत्रु एक है तो हम अनेक क्यों? हम भी एक हैं। अब दोनों हथेलियों से अपनी आंखों को ढांक लो, धीरे से आंख खोल लो और हाथ डालो। कैसा लगा? नींद तो नहीं आई? जैसे मां लोरी सुनाती थी बचपन में, वैसे कई लोग बोलते हैं कि आपके प्रवचन में लेकिन आपको समझ में आया ना, पैरों में झंझनाहट है ना, तो एक काम करो, सिर्फ अंगूठे को हिलाओ पैरों के, आगे पीछे करो, पैर अपने ठीक हो जाए। 1 मिनट पूरे शरीर को ऐसे ऐसे मत फैलाओ, सिर्फ पैरों के जो अंगूठे है ना उनको आगे पीछे करो, पूरी झंझनाहट करने लगे। तो क्षमा का थोड़ा सा रस कितना शीतल होता है। जब जेरी कार्टर स्कॉट ने देखा कि मैं हीलर हूं और ये मेरे पास उपचार कराने आया है, मेरे पास ये इसलिए नहीं आया है कि इसको जेल जाना पड़े, तो मैं इसको जेल कैसे भिजवा सकती हूँ? जो मुझ पर भरोसा कर मेरे पास उपचार कराने के लिए आया हो, उसको मैं दंडित क्यों करूं? कैसे करूं? इतना विचार करने के बाद उसके अंदर एकदम करुणा का भाव आ गया, और करुणा का भाव आने के बाद उसने उसको क्षमा कर दिया। कितनी बड़ी क्षमा है विचार। किसी भी बहन के साथ अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो जीवन में कभी क्षमा कर सकती है? बहुत मुश्किल है। लेकिन उसने क्षमा कर दिया। उसने ये विचार किया उसके बाद कि उस समय भी ये मेंटली मानसिक रूप से बीमार था, क्योंकि जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वो कभी ऐसे कुकर्म नहीं करता। और आज तो ये हर प्रकार से बीमार है, क्योंकि उसने उसका उपचार किया। कितनी करुणा होगी और कितना विशाल हृदय होगा
और ये चीज व्यावहारिक जगत में माँ के हृदय में देखने को मिलती है कि बच्चों को माँ जितना क्षमा करती है उतना क्षमा संसार में कोई किसी को नहीं कर सकता। आप खुद देख लो, विचार कर लो। हम बच्चों की क्लास लेते हैं तो कभी कभी बच्चे जब ज्यादा शैतानी करते हैं तो हम विचार में पड़ जाते हैं कि ये 1-2 घंटे में ही हम विचलित हो रहे हैं, तो इनको जो लोग पालते हैं इन बच्चों को उनका क्या होता होगा। अब पिताजी तो बाहर रहते हैं और फिर शाम को घर आते हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी माँ के सिर पर आती है, कैसे संभालती हो। तो माँ का दृष्टांत क्षमा के लिए सर्वोत्तम है कि जब हृदय माँ का हो जाता है सबके प्रति तो मनुष्य 5 वर्षों में महापुरुष बन जाता है। ऐसा जिनेंद्र वर्णी जी ने कहा। किसी को प्रयोग करके देखना हो तो देख सकता है, महापुरुष न होए तो कहना। 5 वर्ष तक सबके प्रति अपना हृदय माँ जैसा बना लो, निश्चित रूप से महापुरुष बन ही जाओ। पर संसार में क्या होता है कि माँ का अपने बच्चों के प्रति तो माँ वाला हृदय होता है, पड़ोसी के बच्चों के प्रति नहीं होता, इसलिए वो छोटी माँ रह जाती है। तो बड़ी मम्मी बनो, बड़ी माँ बनने का प्रयास करो, और उसके लिए आप जिनवाणी माँ की शरण लाओ। कितनी बड़ी माँ है जिनवाणी माता, माता सरस्वती, सबका मन निर्मल करने वाली माँ, सबको पवित्र बनाने वाली माँ। ये जय कार्डस्वाट की एक घटना थी। एक दूसरी घटना व्यावहारिक जगत की, पुराणों में तो सबसे बड़ी घटना जो आपने मोक्ष सप्तमी के दिन सुनी है क्षमा की, कि पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में 10 जन्मों तक जो उनके प्रति वैर धारण किए हुए था कमट, उसके जीव को बारंबार क्षमा की। क्षमता होते हुए भी क्षमा की। ऐसा नहीं कि ताकत नहीं थी कुछ करने की, लेकिन तो भी उन्होंने क्षमा धारण। क्षमा वीरस्य भूषण। अब किसी के अंदर शक्ति ना हो और फिर बोले कि ठीक है मैंने तुम्हें क्षमा किया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुम कर भी क्या लेते? अगर क्षमा नहीं करते तो क्या बिगाड़ लेते? कुछ नहीं। तो क्षमता होने के बाद भी क्षमा करना बड़ी क्षमा है, उत्तम क्षमा है। मेरू नाम के एक गणधर थे, विमलनाथ भगवान के। गणधरों की जो शक्ति होती है उसका वर्णन आप कभी आदि पुराण के पहले अध्याय में पढ़ना। वो कैसे क्या कर सकते हैं, ऐसे दीवारों के अंदर से उस पार निकल सकते हैं, और इस छोटी सी उंगली के ऊपर पूरे विश्व को उठा करके कहीं से कहीं डाल सकते हैं। और 48 मिनट के अंदर 112 करोड़ पदों का उच्चारण कर सकते हैं मुंह से। 112 करोड़ पद क्या होते हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उतना उच्चारण कर सकते हो 48 मिनट के अंदर। ऐसी अपार शक्ति के धारक गणधर मेरू जब तपस्या में लीन थे, तब उनका पूर्व जन्म का वैरी आया और उसने एक विद्या उठा करके उनके ऊपर मारने का प्रयास किया। रात का समय था, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। विद्याधर का विमान ऊपर से निकल नहीं सका था गणधर महाराज के, उनके प्रभाव से वो अटक गया था। तो इसने समझा कि किसी दुश्मन ने मेरा विमान रोका और फिर वार करने को तैयार हो गया। लेकिन विद्याधर की पत्नी ने बहुत रोका कि मत करो मत करो मत करो, तो भी वो माना नहीं और उसने वो विद्या छोड़ दी। और किसी देव ने आकर के मुनि महाराज की रक्षा की और उस विद्या को रोक लिया। और इसी बीच मेरू गणधर महाराज को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद सौदर में इंद्र ने प्रश्न किया, पूजा वगैरह करने के बाद पूछा कि हे भगवान, क्या कारण था कि इस विद्याधर को पत्नी ने लाख समझाया तो भी इसने आपके ऊपर प्रहार कर ही दिया, और फिर उस दूसरे देव ने आकर के उस प्रहार को रोक भी दिया।
और आपके पास तो इतनी शक्ति थी कि वो जब वार करना चाहता था तो उसी समय आप ऐसे देखते तो वो भस्म हो जाता। इतनी शक्ति थी आपके पास, आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने उसको उसकी तरफ ध्यान ही क्यों नहीं दिया? आपने कैसे क्षमा किया उसे? तो मेरुगर्दन महाराज ने जवाब दिया कि जब मैं राजा था तब मैंने एक अपराधी को दंडित किया था। वो अपराधी मर करके विद्याधर बना, और इस विद्याधर में उस समय अपराधी की अवस्था में मेरे साथ दुश्मनी की गांठ बांध दी थी, तो आज इसने बदला लिया है। पत्नी के मनाने पर भी इसका वैर शांत नहीं होता, क्योंकि गांठ खुलती नहीं, वैर की हो या स्नेह की। और जिस देव ने आकर के मेरी रक्षा की, उस देव का मैंने पहले उपकार किया। तो यदि मनुष्य दूसरों का भला करता रहे तो जिनका भी वो भला करेगा वो कभी न कभी आकर के इसकी मदद करेंगे, और अगर किसी का बुरा करेगा तो वो भी बदला लेगा आकर के। इसलिए उत्तम मार्ग तो यह है कि किसी का बुरा करना ही नहीं, सबका भला करते हो। और मैंने शक्ति होते हुए भी इसको दंडित क्यों नहीं किया? क्योंकि साधु का काम क्षमा है। दुर्जन क्षमा मांगने पर भी क्षमा नहीं करते, वैर नहीं छोड़ते, बदला लेते। सज्जन क्षमा मांगने पर क्षमा कर देते हैं। कभी आपसे कोई क्षमा मांगे और आप क्षमा कर दो तो आप समझ लेना कि आप सज्जन की गिनती में हैं। ना करो तो भी समझ लेना कि किस गिनती में है, ठीक है? पर साधु क्षमा मांगने से पहले ही क्षमा कर देते। और यदि मैं क्षमा नहीं करता तो आज मैं केवली नहीं होता, मुझे केवल ज्ञान नहीं होता। तो इंद्र ने उस दिन से माला की जो गांठ होती है, माला की गांठ को क्या बोलते हैं? मेरू होता है, माला में मेरू होता है। वो मेरू नाम किसने रखा है? सौधर्म इंद्र ने। और किनके लिए रखा है? गणधर महाराज की क्षमा को लेकर के उन्होंने मेरू नाम रख दिया, माला के अंदर जो मेरू आता है। इसीलिए श्रावक जब माला फेरते हैं, अभी जानकारी न होने के कारण पता नहीं, पर माला फेर कर 3 दाने आते हैं। क्या होते हैं वो 3 दाने? सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के 3 दाने होते हैं। और उसके बाद जो गठान आती है जिसमें एक फूल जैसा बना रहता है, फुलरा जैसा रहता है, वो गांठ मेरू की गांठ है। तो उनको भी ऐसे सिर पर लगा, माला फेरने के बाद ऐसे माथे से लगा दो। वो मेरू गणधर महाराज की विनय करते हैं कि हे गणधर देव, आपने जिस प्रकार क्षमा को धारण किया, मेरे जीवन में भी क्षमा का अंश मुझे प्राप्त हो। ये अब एक व्यावहारिक घटना में ऐसी है कि एक पिता की आदत थी कि वो अपने लड़के को हमेशा डांटता फटकारता रहता। अब सुबह सुबह जब नाश्ता करने बैठे हो तो फिर अब वो ऐसा लिविंगस्टन ने लिखी घटना, टेबल पर बैठे थे वो। आजकल बहुत से लोग टेबल पर ही भोजन करते हैं, तो टेबल पर उसने ऐसा हाथ टिका है बच्चे ने, तो उसके पिता ने कहा कोनी अलग कर, बच्चा ऐसा अलग करेगा। फिर खाना खाते समय छोटा था बच्चा, दूसरी तीसरी का बच्चा रहा होगा, तो थोड़ा सा उसके मुंह के बाहर लग गया। तो उसके पिता ने वो कुछ एकदम गुस्से में, तो बच्चे ने एकदम डरते हुए जल्दी से कपड़े से मुंह पोंछा। फिर उसके बाद खाते खाते मुंह से कुछ नीचे भी गिरा, तो उसके पिता ने बोला ढंग से खाना भी नहीं खा सकता। कितना देखो एकदम रफ उसका बर्ताव था। फिर जब स्कूल के लिए वो कपड़े पहन रहा था, मोजे तो ढंग से पहन, तो मोजे ढंग से पहनने के लिए फिर डांटा उसको। फिर ऐसे टाई पहन रहा था तो टाई ढीली थी, तो बोले एक बटन कहाँ लगाया तूने शर्ट का? ढंग से बटन नहीं लगाया तो टाई कैसे बांधेगा? तो एकदम बटन भी किया।
तो इस प्रकार डांटता फटकारता रहा वो पिता, और वो बेटा जो है चुपचाप पिता की डांट को सहता रहा। अब जब पिताजी ऑफिस जाने लगे तो बच्चा गुड बाय बोल रहा था, टाटा बोलते हैं, तो टाटा बोल रहा था। तो फिर उसके पिता ने फिर उसको डांटा कि अरे कंधे तो ठीक से रख, टाटा बोल रहे, कंधे कैसे टेढ़े करके रखा है। फिर डांटा उसको, और उसके बाद पिताजी तो चले गए। फिर शाम को जब वो लौट करके आ रहे थे तो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ रेत में खेल रहा था, और रेत में खेल रहा था तो ऐसे घुटने टेक करके खेल रहा था। तो उसके पिता ने देखा उसको, और देख करके ऐसे खड़े हो गए और उसका नाम लिया। उसने ऐसे देखा कि पापा आ गए, इधर। तो एकदम डरता हुआ है, उसके मित्र लोग सब देख रहे थे। फिर ऐसे उसके घुटने पर जो रेत लगी थी उसकी तरफ ऐसे इशारा करके बोलता है कि कितने महंगे कपड़े मैंने तेरे को ला करके दिए थे, पता है कितने डॉलर्स के हैं। और वो बच्चा क्या जाने बेचारा, इतना छोटा सा बच्चा, पूरा देख तुम्हें क्या मटिया मेट कर दी पूरे कपड़े में। फिर उसके कान पकड़े, कान पकड़ कर खींचा, उसको डांटा फटकारा, और उसके बाद उसको बोला चल सामने चले, जमीन पर देख कर पनिश करता है जैसे, वैसे वो बच्चा बेचारा ऐसे जमीन पर देख करके घर गया। उसके सब दोस्त लोग देख रहे थे तमाशा। उसमें कुछ दोस्त हंस भी रहे थे, कुछ को तो दया भी आ रही थी कि इसके पापा कितना डांटते हैं इसको। फिर जब घर आया तो फिर घर आकर के जो कुछ भी करना था सब किया, भोजन वगैरह। फिर उसने पढ़ाई वगैरह की बच्चे ने, जैसे जैसे दिन भर भी डांट खा करके थका हुआ बच्चा पढ़ करके जब रात को सोने का समय हुआ तब वहां पर ऐसा रिवाज है, जैसे यहाँ पर जो जय जिनेन्द्र बोल करके सोता है ना सब आपस में, पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं करते हो तो आज से कर लो। आपस में सब लोग परिवार के जितने सदस्य हैं एक दूसरे से जय जिनेन्द्र करके फिर सोते। तो वहां क्या था कि वो बच्चा पापा के पास गुड नाइट बोलने के लिए आया रात को। सवेरे उठ करके फिर से जय जिनेन्द्र करते हैं। सवेरे वहां पर पश्चिमी देशों में गुड मॉर्निंग बोलते हैं एक दूसरे। तो जब बच्चा रात को आया वहां पापा के कमरे में तो उसको डर तो बहुत था कि पापा मुझसे बहुत नाराज रहते हैं, मैं गुड नाइट बोलने जा रहा हूं, आज तो बहुत मेरी गलतियां हो गई है, पता नहीं क्या होगा। डरता डरता जो पापा का कमरा था उसके गेट के बाहर खड़े खड़े ऐसे देखता रहा। और पापा ऐसे अखबार पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर, छापू बोलते हैं जाके, उसमें मग्न थे। उस बच्चे को डर लग रहा था कि मैं अंदर जाकर गुड नाइट बोलूंगा तो फिर गुस्सा तो नहीं हो जाएगी पापा, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है, शुभ रात्रि बोलकर ही सोना मेरा कर्तव्य है। बच्चा जान रहा था इस बात को। तो ऐसे खड़े खड़े थोड़ा कुछ क्षण निकल गए और उसके बाद अचानक बच्चे ने ऐसी आवाज अपने आप, मतलब उसको जानबूझ करके नहीं की, उसने ऐसे किया। तो एकदम पिता का ध्यान गया, ऐसे अखबार नीचे किया, बोले क्या है? बच्चा बहुत डरा हुआ था। लेकिन तो भी उसके मन में विचार आया कि अगर मैं रात को सोने के पहले पिता का अभिवादन नहीं करूंगा तो फिर पिताजी और नाराज हो जाएंगे। ये सोचकर वो एकदम दौड़ता हुआ आया
उसने सोचा कि पिताजी कुछ बोले उसके पहले ही मैं जल्दी से सब करके वापस चला आया रूम से। तो वो फुल स्पीड में आया दौड़ते हुए और एकदम सरल हृदय से, सच्चे मन से उसने पापा को ऐसे गले लगाया और एकदम उनके कान में गुड नाइट बोला और दौड़कर वापस चला गया। घटना तो हो गई है, लेकिन इसके बाद जब वो पिता न्यूज़पेपर पढ़ रहा था उसका मन नहीं लगा। और वो पेपर उसके हाथ से नीचे गिर गया। और उसको अंदर ही अंदर लगा कि मैं कितना पत्थर दिल हूं। मैंने आज कितनी बार अपने बच्चे को डांटा है, फटकारा है, कितना उसको डराया है, धमकाया है, और तो भी वो रात में सोने के पहले मेरे पास आया और मेरा इतना खूंखार रूप था, उसके बावजूद उसने मुझसे गले लगकर शुभ रात्रि कहा। तो वो पिता पेपर को वहीं छोड़ देता है, धीरे से उठता है अपनी कुर्सी से और ऐसे सिर पर हाथ रख करके सोचता है कि मैंने एक निरपराध बालक को जो दंड उसको नहीं देना था वो दंड दे दे करके बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अपने रूम से बाहर निकलता है, चुपचाप अपनी पत्नी को या घर में किसी को भी बताए बिना अपने बच्चे के कमरे में जाता है। उस बच्चे को बिस्तर पर सोया हुआ देखता है, इस प्रकार से सोया हुआ जैसे एकदम भोला बालक सोता है, वो सोया हुआ है। उसको सोता हुआ देख करके पिता को आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि जो बॉस एक सबऑर्डिनेट के साथ व्यवहार नहीं करता, उतना कठोर बर्ताव मैंने इस अबोध बालक के प्रति किया है। और उसका मुंह देख करके उसको कुछ याद आता है। वो बोलता है, वो मन ही में विचार करता है कि कुछ याद आ रहा है, क्या चीज है वो। तो याद करता है तो उसको वो दृश्य याद आता है कि जब वो बच्चा कुछ सालों पहले बहुत छोटा था, तब वो इसी प्रकार सो जाता था, अपनी मां के कंधे पर अपना सिर रख करके। वो दृश्य जब याद आता है पिता को, तो उस बच्चे के पलंग के बाजू में उसका जो डैडी था, पिता था, वो अपने घुटने टेक देता है और घुटने टेक कर बच्चे से क्षमा मांगता है। और नियम लेता है, प्रतिज्ञा लेता है कि अब मैं कभी भी तेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा जैसा बर्ताव मैंने आज किया है। मेरी हिम्मत नहीं है कि तुझे जगाकर मैं क्षमा मांग सकूं। मैं इतना बड़ा अपराधी हूं
कि आज अपराध बोध होने के बाद मैं तेरे से आंख नहीं मिला सकता, मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं। इसलिए हे पुत्र, मुझे क्षमा करना। रोते हुए वापस चला गया। तो कभी अपन ने भी अपने जीवन में कई लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया होगा। आज क्षमा के दिन स्मरण करो कि मैंने किसके साथ इतना कठोर बर्ताव किया। और अगर हिम्मत न हो उसके पास जाने की, हिम्मत हो तो बहुत अच्छी बात, न हो तो उससे करो क्षमा याचना करना। अगर ऐसे आंसू निकल गया आज के दिन तो समझना कि आपके अंदर का एक बहुत बड़ा भार हल्का हो जाएगा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। गुरु पंच परमेश्वरी जावानी के